नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी हैं ये सभी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर है। समय आपका 3 घंटा है और पूर्णांक आपका 100 है। तो ये बहुत ज़्यादा आईएमपी हैं, ये आप कर लेंगे तो ये कल आपका जो पेपर है उनमें से बहुत सारे यहीं से क्वेश्चन पूछने को आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं, साथ में इसका आंसर भी बताता जाऊँगा। ठीक है, पहला है जो सीमित स्थानों पर उपलब्ध होते हैं तो क्या होते हैं? सुलभ संसाधन, विरल संसाधन, उपयुक्त संसाधन, और इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा व्यक्तिगत संसाधन। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वो है विरल संसाधन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विरल संसाधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर है। तो ये ठीक है, आपके जैसे कि पता आपके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो वह सभी इसमें मैंने कवर किए हैं। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा दो कचारी या चीका मिट्टी कहा जाती है। दो कचारी या चीका मिट्टी कहा जाती है, क्या कहा जाए? काली मिट्टी को, लाल मिट्टी को, या जलोढ़ मिट्टी को, या फिर लेटराइट मिट्टी को। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाता है? वो है हमारा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? कचारी या चीका मिट्टी हम बोलते हैं। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है, या तमिलनाडु में, या असम में, या फिर राजस्थान में पाई जाती है। दोस्तों जो मरुस्थलीय मिट्टी है तो होती है वो दोस्तों कहाँ पाई जाती है? वो राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केवलादेव घना पक्षी बिहार स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आईएमपी है, सभी आपको देख सकते हैं। ठीक है, इसका देख सकते हो ऑप्शन दिए गए केरल में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में। दोस्तों इसका आंसर हो जाता है हमारा राजस्थान में। जो केवलादेव घना पक्षी विहार वो हमारा कहाँ है? राजस्थान में है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? डाउट नेट बच्चों, अब किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस उसकी फ़ोटो लेना, उसे क्रॉप करना और 5 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, या फिर किसी अदर स्टेट का हो, चाहे आईआईटी, जीमेंस, नीट, क्लास 6 से 12 सवाल, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी में लाइव क्लास, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप का यूज कर रहे हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को। हो जाता है राजस्थान। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हरित क्रांति का संबंध है। दोस्तों बहुत बार पूछा गया हरित क्रांति का संबंध किससे संबंध है? हरित क्रांति का, तो हरित क्रांति किससे संबंध है? आपके ऑप्शन दिए गए दूध से, उद्योग से, इसके बाद दिया गया है यहाँ पर वन से, कृषि से। आप सभी को पता है कि इसका संबंध होता है वो कृषि से होता है। ठीक है, यहाँ पर कृषि से होता है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सुनहरी रेशा है। सुनहरी रेशा है, तो सुनहरी रेशा क्या है? गन्ना है, जूट है, सोना है, या फिर गेहूं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है वो हमारा सुनहरी रेशा है। वो क्या है? एक प्रकार का जूट रेशा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है? जूट। और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कीजिएगा। ठीक है, गूगल पर आप सर्च कीजिएगा क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जाम क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस, लास्ट में इसकी चीज़ को जरूर लिखिएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। नगद दाम की फसल है, तो नेक्स्ट हमारा नगद दाम की फसल है गेहूँ है, चावल है, इसके बाद यहाँ पर मक्का है, गन्ना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है वो गन्ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, गन्ना इसका करेक्ट आंसर है। जो नगद दाम की फसल होती है वो क्या है? गन्ना है। ठीक है, नगद दाम की फसल वो हमारी गन्ना है। चलिए नेक्स्ट देख ले। जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन क्या है? तो जल है, या फिर वायु है, या फिर सौर ऊर्जा है, या फिर कोयला है। दोस्तों जो जीवाश्म ईंधन है वो होता है कोयला। ठीक है, जीवाश्म ईंधन क्या होता है? वो होता है कोयला। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? चौथे नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो गया कोयला। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। बॉम्बे हाई क्या है? तो बॉम्बे हाई क्या है? एक जल स्रोत है, या पर्यटन स्थल है, या फिर खनिज तेल स्रोत है, या फिर शहर है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताइए वो बॉम्बे हाई है, वो हमारा है एक। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बॉम्बे हाई क्या है? इसमें आपको ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत में सूखा आपदा से प्रभावित क्षेत्र है कौन है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके बाद हमारा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो भारत में सूखा आपदा प्रभावित होते हैं वही उपयुक्त सभी है। उड़ीसा भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा याकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी हुई थी। तो इसका क्या होता है देख लेते हैं। 19 कब हुई थी ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं
92, 1993, 1994, 1995। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1994। जो 1994 में आपकी ये संधि हुई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी, या 1700 में हुई थी, या फिर 1800 में हुई थी, फिर 1900 में हुई थी। दोस्तों जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो दोस्तों 1900 में हुई थी। कितने में हुई थी? 1900 में हुई थी। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, किस उद्योग को नष्ट होने के कारण भारत का धन इंग्लैंड के ओर गया? ठीक है, तो इसका उद्योग देख सकते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। हस्तकर का उद्योग, दस्तकारी उद्योग, कृषि उद्योग, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका मेन रीजन क्या था? वो था हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कोलपोल विद्रोह से संबंधित। तो जो कोलपोल विद्रोह है वो किससे संबंधित है और किससे संबंधित है? ठीक है, विद्रोह। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ कहाँ संबंधित है, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से। दोस्तों इसका आंसर हो जाता है हमारा तीसरा वाला, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से ये होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर मध्य प्रदेश। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन के आंसर आपको बता दूंगा, तो जिससे कि आपको आंसर भी यहीं के यहीं याद हो जाएंगे। संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में का महत्वपूर्ण स्थान है। खाली स्थान तो किसका है? वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। भूकंप एक ऐसा संकट है जो प्रभावी होता है। ठीक है, भूकंप एक ऐसा संकट है जो खाली स्थान प्रभावी होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे कि नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में तटीय खालिस्तान सर्वाधिक चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से एक है। तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? सभी को पता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था खाली स्थान में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है सभी। अब सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिए गए काली मिट्टी, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वन महोत्सव, वन संरक्षण अधिनियम, कार्बेट पीरियड। तो इसके आपको आंसर सही से लगाने हैं। ठीक है, यह देख सकते हैं आप। इसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है ये। ठीक है, मैंने जैसे कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं, बहुत ज़्यादा आईएमपी हैं। इसके बाद जो देख सकते हैं अर्धवार्षिक के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है, ये आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है, मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व समझाइए। तो मानव जीवन जो मृदा का महत्व क्या है वो आपको समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट है, वर्षा जल का संग्रह क्यों जरूरी है। तो जो वर्षा जल का संग्रह वो क्यों जरूरी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये भी बहुत ज़्यादा आईएमपी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, सामाजिक वानिकी योजना क्या है। ठीक है, सामाजिक वानिकी योजना क्या है इसे आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है और खरीफ व रबी फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। बहुत ज़्यादा आईएमपी हैं सभी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आईएमपी हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी बताया मैंने, बहुत ज़्यादा भी आईएमपी हैं। तो ये कर लेना आप, आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा आईएमपी हैं, हाफ-ईयरली के एग्जाम की दृष्टि से तो हैं ही। ठीक है, इसके बाद है, श्वेत क्रांति व पीत क्रांति में अंतर स्पष्ट करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज पदार्थ का क्या महत्व है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारा है, आधुनिक युग में लोहे का क्या महत्व है। जो आधुनिक युग में लोहे का क्या महत्व है आपको बताना है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद यहाँ से ये दोबारा से स्टार्ट हो गया। चलिए यहाँ से देखते हैं, उन क्षेत्रों के नाम लिखिए जहाँ 1857 ईस्वी क्रांति का क्या व्यापक रूप हुआ था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 1857 के स्वतंत्र संग्राम के तात्कालिक कारण क्या थे। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्र संग्राम क्यों कहा जाता है। भारतीय शासकों में असंतोष के कारण क्या थे असंतोष के। ठीक है, निम्न पर आपको टिप्पणी लिखनी है, वेरी आईएमपी है। ठीक है, वेरी आईएमपी है, ये तो इस बार आने वाला है। ठीक है, निम्न टिप्पणी लिखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखनी, तात्या टोपे पे, रानी लक्ष्मीबाई पे और नाना साहेब पे। ठीक है, तो ये आप इन तीनों पर अच्छी तरीके से टिप्पणी याद कर लेना। ठीक है, बहुत बार कई बार पूछी गई, इस बार भी आने की 100% चांसेस हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई थी। जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने शासन की कौन सी नीति अपनाई थी, ये भी बहुत ज़्यादा आईएमपी है। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास के में पश्चिम के विचारों और शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई थी। तो देखिए ये भी बहुत ज़्यादा आईएमपी है। और अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय कुटीर उद्योगों को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, इसके बाद भारत में बसने वाले यूरोपियों ने एल्बर्ट विल का विरोध क्यों किया। जो भारत में बसने वाले थे यूरोपीय एल्बर्ट विल का विरोध क्यों किया। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य लिखिए। जो कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य वो आपको बताना है। ठीक है, ये सभी बहुत ज़्यादा आईएमपी हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इसे
पेपर में बहुत ज़्यादा आईएमपी और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं वो बताए हैं, तो इन्हें आप अच्छी तरीके से एक बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है। जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही, जो आपका कल पेपर होने वाला हाफ ईयरली का, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आईएमपी है। तो दोस्तों इन सभी को कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। और अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अच्छी तरीके से इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। अगर अभी भी आपको कोई समस्या आती है, अगर कोई भी डाउट है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम जरूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए अपना ही चैनल। धन्यवाद दोस्तों।